पानीपत हुडा सेक्टर 11 के निवासियों द्वारा रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया गया, जिसकी प्रथम बैठक में शहर की मेयर अवनीत कौर, वार्ड के पार्षद रविंद्र भाटिया व वार्ड 14 से पार्षद शकुंतला गर्ग बैठक में पहुंचे। वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों व आम नागरिकों ने प्यार भरी मीठी बौछारों के साथ अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों व आम नागरिकों ने प्यार भरी मीठी बौछारों के साथ अपनी समस्याएं रख उनको इस तरह से भिगो डाला कि उसके बाद वे सिर तक नहीं उठा पाए। इस अवसर पर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मुख्यतः सेक्टर 11 में साफ सफाई, बिजली व्यवस्था, पानी की समस्या व उससे भी बढ़कर अतिक्रमण की समस्या रखी। अब देखना यह होगा कि इस अवसर पर मेयर और पार्षद गणों ने जो वायदे किए हैं वे उन पर खरे भी उतरेंगे या नहीं, क्योंकि बुजुर्गों का कहना है कि बेमौसम की बरसात और नेताओं के वायदों का कोई भरोसा नहीं। मैडम कह रहे थे कि हर काम बहुत हमारा आसानी से हो जाता है। पिछली मीटिंग में जेंट्स लोग कह रहे थे कि हमारी तो सुनवाई नहीं होती। प्रतिनिधियों के सामने भी अगर आप शिकायत नहीं करेंगे, घर बैठे गली के चौराहे में बैठ के आप बातें करेंगे तो इसकी क्या सेंस है। पिछली मीटिंग में मैं यहाँ आया था तो शायद 12 या 13 लोग थे, उनमें से 9 लोगों का ये था कि हमारे प्रतिनिधि हमारी बात नहीं सुनते। आपको अगर कोई शिकायत आप अपने प्रतिनिधियों से कहिए, अगर वो नहीं करें फिर बात। जब वो आते हैं तो आप तारीफ के पुल बांध देते हो, जाने के बाद कहते हो ससुरे का सीवर बंद पड़ा है और काम तो करता नहीं। ये 2-3 प्रॉब्लम एक मेन है जो 6 महीने से यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि कोई भी अगर यहाँ योजना, बहुत अच्छी बात है आप योजना लेके आ रहे हैं, सड़क की, नाले की या जो भी, मगर वो ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं हो पाती। जैसे थोड़ा थोड़ा अगर हम ये देखें कि अगर थोड़ा सा अगर रास्ता है, उस रास्ते को कितने दिन में तय करना है कि आम पब्लिक की प्रॉब्लम को, क्योंकि आप भी रोजमर्रा जिंदगी में रोज रोज तो रात को भी यहाँ आ तो नहीं सकते, कोई बच्चे हैं, छोटे हैं, कुछ इधर है उधर है, तो एक मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से ही हुआ जाए। चाहिए कमेटी जो बनी है इनसे डिस्कस करके कि मतलब हम जैसे सड़क आगे और भी बननी है, जोसाचार तक बननी है, भैया हम यहाँ तक कि ये एंजल मॉल से लेके ये जो मोड़ है घोसली तक कि यहाँ तक भाई उधर वाली सड़क खुली रहेगी, भाई आना जाने की या पार्किंग वाली जो गली है वो भी खुल जाए, कि ताकि मतलब प्रॉब्लम ना आए। रास्ते में बच्चे होते हैं छोटे, और भी प्रॉब्लम है। और नंबर 2 प्रशासन का क्या रहता है कि हम लोग सब लोग शरीफ पारिवारिक लोग यहाँ रह रहे हैं। जैसे जो भी यहाँ SHO आता है, जो SHO हो, ASI हो, जो भी हो, रोजमर्रा जिंदगी में कोई बाहर वाला आ गया, आउटसाइडर आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हम सोचते हैं हम किसको शिकायत करें। हमने सतीश जी को कहा, वो सतीश जी को ही नहीं जानते, SHO सतीश जी को ही नहीं जानते, एसोसिएशन को ही नहीं जानते, हम किसको कहें। हमें बुखार चढ़ जाता है कि पुलिस स्टेशन जाएं, कैसे जाएं, किसका बन के जाएं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जो SHO आए, सबसे हम मिल नहीं सकते। ये परिवार के अगर एसोसिएशन के जो मुखिया बने हैं 5-7 लोग, इनसे कम से कम मीटिंग होनी चाहिए। भाटिया जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो रहनी बात सुनते भी हैं। हमने 6 लाइटें लगवानी है, 6 महीने हो गए हैं, 3 लाइटें पुरानी लगी, अभी तक लाइटें लगी। हर रोज फोन करते हैं, कल आ जाएगा, फिर परसों आ जाएगा। अब हम क्या बोलने वाले, सारे मेरे पास लाइट नहीं है। अब सामने बैठे बेटा जी, 3 लाइटें मैंने पुरानी दी हैं हमारे को, उसके बाद मैं 6 फोन कर चुका हूँ। आपने बोला कल आएंगे, आ जाएंगे, सामने बैठे। और सबसे बाद पानी की समस्या है, ट्यूबवेल लगवाया इन्होंने, बिल्कुल लगवाया, कोई दो राय नहीं है। अब ट्यूबवेल जो है ना 10-15 से बंद पड़ा, पानी आ ही नहीं रहा, दूसरे कनेक्शन से आ रहे हैं, वो भी हमने शिकायतें की हैं, कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। इस समय हम खड़े हैं सेक्टर 11 में, जहां पर रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी की जो टीम गठित की गई है, आज उनके द्वारा यहां पर जो यहाँ के वार्ड पार्षद हैं रविंद्र भाटिया जी, और 14 वार्ड की जो पार्षद हैं हमारे साथ वो भी मौजूद हैं, शकुंतला गर्ग जी, और उन्हीं के साथ यहाँ पर मेयर साहिबा भी यहाँ पर पहुँची हैं। तो आइए उनसे जानना चाहेंगे कि वार्ड वासियों ने जो समस्याएं रखी हैं इनके सामने, किस तरह से और कितने समय में उनका ये समाधान करवाएंगे। ये सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पानीपत की जनता को नमस्कार करती हूँ, और हमारे सेक्टर 11 की और पूरे सेक्टर की जो RW बनी है उसके जो प्रेसिडेंट हैं बलवान सिंह दैया जी, और हमारे वाइस प्रेसिडेंट सतीश कुमार अरोड़ा जी, और पूरी RW की टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि सबसे मिलना हुआ। और यहाँ पर देखो, जो ये
सेक्टर है ये बहुत पॉश एरिया है और यहाँ पर गली नाली वगैरह की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है और सब कुछ मेंटेन्ड है। और जो मेन यहाँ पर समस्या इन लोगों ने बताई है वो अतिक्रमण की समस्या बताई है और डॉग्स मंकीज़ की जो समस्या मेन जो यहाँ पर बताई गई है वो ये है। और इसके ऊपर जो है बिल्कुल पूरे ध्यान से काम जो है जल्दी से जल्दी करवाया जाएगा। और जो इन्होंने जो जितनी भी हमें छोटी मोटी समस्याएं बताई हैं उनको हमने बेकायदा हमने उसको नोट भी किया है और उम्मीद करते हैं कि अब इनको हम जब नेक्स्ट मंथ मिलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा समस्या का जो समाधान है वो हम लोग करके ही इन लोगों से मिलेंगे। हमारे साथ हमारे पार्षद भी हैं रविंद्र भाटिया जी, शकुंतला गर्ग जी, जो काफ़ी अपने वार्ड के अंदर बहुत एक्टिव हैं और दिन रात एक करके अपने वार्ड के अंदर काम कर रही हैं। और यहाँ पर जो वार्ड में एक जो सफाई के लिए प्रॉब्लम आई है उसके लिए भी मैंने जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको डायरेक्ट मैंने जो यहाँ पे RW के प्रधान हैं उनको कहा है उनसे मिलने के लिए। और उम्मीद है कि वो जौन से एरियाज़ के अंदर उनको लग रहा है कि सफाई नहीं हो रही वो सफाई का काम जो है कल परसों से जो है उसको शुरू कर दिया जाएगा। मंडे ट्यूसडे जो है वो स्ट्राइक शायद है ऑल ओवर हरियाणा, तो वेडनेसडे जो है इनका काम जो है सफाई का वो हम लोग अच्छे से जो है शुरू करवाएंगे। ये तो साफ़ सफाई की व्यवस्था रही। यहाँ पर अतिक्रमण की जो समस्या है बड़ी बताई गई है और जो रेजिडेंशियल एरिया उनमें कमर्शियल काम भी चल रहे हैं, उन पर क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए जो हम लोगों को आज पब्लिक ने समस्या दी वो मेन इनका फोकस एनक्रोचमेंट पे इन लोगों ने हमें बताया है। तो एनक्रोचमेंट के लिए हम लोग तो चाहे पहले भी इनको भेज देते, हम लोगों ने आज इन सब से यही आश्वासन लिया कि अगर मान लो कहीं पर भी एनक्रोचमेंट है, अगर हम लोग हटाने के लिए उनको भेजते हैं तो हम सबको आप इन सब की सहयोग की ज़रूरत है। हम लोग अकेले नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर हमारे पास कहीं से और आता है कि हमारा जान पहचान वाला है इसका एक्शन मत लो, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि अगर हमने एक्शन लेना तो सबके लिए इक्वल एक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि एक खड़ा है और बाकी को हम हटाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इनके सहयोग से RW के सहयोग से हम जो है काम करेंगे, सारे काम करेंगे। जैसे जैसे RW हमें जिस चीज़ की हमें कंप्लेंट देती रहेगी उस चीज़ के ऊपर हम लोग जो है अपना पूरा ध्यान देंगे। और 100% तो हमारे अपने सतीश अरोड़ा जी हैं, मेरे यहाँ पर ये पुराना एरिया है, बचपन मेरा यहीं बीता है, तो ये पूरी RW है जो बहुत अच्छे से काम करेगी और जहाँ जहाँ इनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम इनके साथ हैं। जो विकास कार्य होते हैं उनमें कमियों के लिए आपने बोला है कि शिकायत करें तो उन पर कार्रवाई होगी। पीछे एक नाला बना, उस नाले के बीचों बीच 7 खंबे हैं। आप ये जो सेक्टर 11-12 में मेन सड़क पर बत्रा हॉस्पिटल से एंजल मॉल तक नाला बना है, उसमें बीचों बीच 7 खंबे हैं। पार्षद रविंद्र भाटिया जी उसके बारे में जानते हैं, आपके विस साहब जानते हैं जो शहरी विधायक हैं, उसके बावजूद उस पर कोई गौर नहीं किया गया। तो इसी तरह के विकास कार्य आगे भी करवाएंगे? ऐसा मैडम, अब आपने मेरी नॉलेज में डाला है तो इसको जो है इसका सोल्यूशन कराया जाएगा। बाकायदा हम नोट कर लेते हैं इस चीज़ को जी। बाकी एक बार रविंद्र भाटिया जी आपको इस बारे में पूरा खुल के बताएंगे कि कहाँ पर खंबे हैं और उसका क्या इन्होंने अभी सोचा है और क्या जो है कहाँ तक फंक्शन में लाई गई है इस चीज़ को। जहाँ पर भी आप हमें काम देंगे, हम तो आज खुद जो है लोगों से हम काम मांगने हैं कि आप हमें काम दीजिए, कि हमें काम बताओ, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो ये निरंतर जो है हम लोग एक्टिव हमेशा रहते हैं और अब आगे भी ऐसे ही एक्टिव रहेंगे। इन लोगों से हमारा मिलना जुलना होता रहेगा। जो समस्या, देखो मेरे को तो जो समस्या आप बताते हो उसके ऊपर भी हम लोग सोचते हैं कि उसका पूरा काम हो। जहाँ जहाँ से भी हम लोगों को समस्या मिलती है हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसका जो है सॉल्यूशन ज़रूर निकले। अभी जो 2 करोड़ 42 लाख की जो सड़क बननी है उसको भी ठेकेदारों के सुपुर्द करके लावारिस छोड़ दिया जाएगा बनने के लिए कि जैसी बनाए वैसी बन जाए, या समय समय पर उसकी जांच करोगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी कोताही जो है वो नहीं बरती जाएगी। जहाँ कहीं भी हमें लगेगा कि काम गलत हो रहा है उसकी तुरंत प्रभाव से, अभी आपने शायद रिकॉर्ड भी किया होगा, इस जो मीटिंग हुई है इसके अंदर साफ जो है MC साहब ने भी कहा है कि जहाँ अगर हम लोग इस सेक्टर की किसी भी कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट अगर हम लोग करेंगे तो सबसे पहले जो है RW उसके ऊपर साइन करके देगा कि हम लोग सेटिस्फाइड हैं तो उस काम की पेमेंट होगी, अदरवाइज पेमेंट नहीं होगी। इस चीज़ की तो आप चिंता ही भूल जाइए कि इस सेक्टर के अंदर कोई भी अगर काम होगा तो अगर वो काम ठीक नहीं हुआ और उसके बाद उसकी पेमेंट हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब तक लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक इनकी पेमेंट नहीं होगी। तो देखिए ये थी पानीपत की मेयर अवनीत कौर हमारे साथ, जिन्होंने बड़े स्ट्रिक्टली जवाब दिया है सभी सवालों का। और उनका ये कहना है कि अगर कोई काम गलत हुआ है तो उसके बारे में वो संज्ञान लेंगी और उस काम को ठीक करवाने की कोशिश करेंगी। तो आइए भाटिया जी हमारे साथ हैं, रविंद्र भाटिया जी, तो इनसे जानना चाहेंगे जो आपके वार्ड में पहले काम हुआ है, मैंने आपके संज्ञान में लाया था कि 7 खंबे हैं नाले के बीचों बीच, उसका तो शायद कोई हल हुआ नहीं है, लेकिन अब जो 2 करोड़ 42 लाख की जो सड़क बनने जा रही है क्या वो भी इसी तरह से बनाई जाएगी या कुछ केयर करोगे उसकी?
मैडम ऐसा है, जो जनप्रतिनिधि होते हैं जनता की मांग के अनुसार काम करते हैं। जनता की मांग के अनुसार ये टेंडर लगाया गया, माननीय विधायक जी इसका फंड लेकर आए और एक बहुत बेहतरीन सड़क उसको बनाने के लिए इसका टेंडर दिया गया है। आपकी जानकारी में होगा, पहले ये टेंडर -40 में गया था। इसका पूरे सदन के अंदर विरोध किया गया था कि माइनस वाला कोई भी कार्य मैं अपने वार्ड में नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगर कोई एजेंसी पहले ही 100 रुपये के काम को 60 पैसे में करेगी तो आप उसकी गुणवत्ता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जब इसका विरोध किया, दोबारा टेंडर लगा तो वो टेंडर प्लस में गया है। आज RWS का जो गठन हुआ है, बार बार मेरा निवेदन यहाँ के रेजिडेंट से यही था कि जो अर्बन लोकल बॉडी है उसका महत्व तभी है जब सब के सब नागरिक उसके अंदर अपना सहयोग करें। आज आदरणीय बलवान दहिया जी के नेतृत्व में हमारे संजीव मनचंदा जी जो सचिव हैं, सतीश अरोड़ा जी जो हमारे उपाध्यक्ष हैं, OP चुग जी जो महामंत्री हैं, यहाँ इन लोगों ने सभी रेजिडेंट से संकल्प भी करवाया है कि अपने सेक्टर 11 के अंदर कोई भी जो कार्य चल रहा है, जब तक वो गुणवत्तापूर्वक नहीं होगा, ये उसका संतुष्टि पत्र जारी नहीं करेंगे, तब तक किसी भी ठेकेदार की पेमेंट सेक्टर 11 की नहीं होगी। ये तो गुणवत्ता की बात की है। मैंने ये कहा है कि कोई काम अगर हो रहा है, उसके आड़े कोई ऐसी दिक्कत आती है जो बाद में भी समस्या बन सकती है लोगों के लिए, वो मतलब जैसे कईयों क्या है कि सीवरेज की व्यवस्था ठीक नहीं है, आपने ऊपर से सड़क बना दी, वो वैसे की वैसे रहेगी, या फिर पानी की पाइपलाइन किसी की टूट गई, आपने टूटा पाइप बीच में ही छोड़ दिया, वो फिर समस्या रहेगी। इस तरह की समस्याएं मतलब गौर करोगे या मतलब ऐसे ही बनवा दोगे सड़क? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो ये मेन रोड बनने जा रही है जी इसके बीच में वैसे तो कोई भी पाइप नहीं डला हुआ जी, लेकिन कुछ लोगों ने कनेक्शन ले रखे हैं। संजीव मनचंदा जी का भी फ़ोन आया था 3 दिन पहले। उसी समय जो कंसर्न डिपार्टमेंट का JE है, क्योंकि कारपोरेशन सड़क बना रहा है, परंतु जो वाटर सप्लाई और सीवरेज है उसका काम हुड्डा विभाग के पास है। यहाँ की जो विशेषता है इस सेक्टर की, उसको भी हमें समझना पड़ेगा। तो कंसर्न जो JE है उनसे बात करवा दी थी, वो हुड्डा डिपार्टमेंट का JE वो जो भी पाइप हैं उनको ठीक करवाएगा। मतलब काम पूरे कायदे से होगा? बिल्कुल कायदे से होगा। अगर कायदे से काम नहीं होगा तो किसी भी ठेकेदार की कोई पेमेंट नहीं होगी। और वो जो 7 खंबे हैं नाले के बीच में, 7 खंभों के बारे में जिस दिन आपने ये विषय संज्ञान में लाया था, उसी समय कंसर्न एक्शन हमारे नवीन सरावत जी हैं, उनको भी दिखा दिया था। माननीय विधायक जी ने भी इस बारे में सारी जानकारी ली थी। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये सारा विषय आप सबके समक्ष रखा भी है। हाउस की मीटिंग के अंदर भी ये विषय उठा था और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही ये वाला कार्य भी हो जाएगा। तो देखिए, ये थे पार्षद रविंद्र भाटिया, जिन्होंने कहा है कि अभी जो सड़क बनने जा रही है वो बड़े कायदे कानून के साथ बनेगी, और जो पानी की समस्या होती है कि कहीं कहीं सीवरेज लीकेज होते हैं, कहीं पानी के पाइपलाइन लीकेज होते हैं, ऐसी समस्या नहीं आएगी। जो उनसे संबंधित विभाग है, चाहे वो हुड्डा डिपार्टमेंट है या फिर नगर निगम, उन सभी के तालमेल से ये सड़क बनाई जाएगी ताकि आने वाले समय में कोई भी दिक्कत सामने ना आए। तो आइए हमारे साथ रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी जो बनी है उनके जो हमारे प्रधान जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। आज आपके बीच आए हैं जनप्रतिनिधि, तो किस तरह का महसूस करते हैं कि आने वाले समय में काम अच्छे हो पाएंगे? देखो मैडम जी, मेयर जी हैं, भाटिया जी हैं, शकुंतला जी हैं, और कमिश्नर साहब के भी पास गए थे, हमें बड़े अच्छे रिस्पॉन्स मिले। जब भी हम इनसे बात करते हैं, हमारा काम करने की पूरी कोशिश करते हैं, और हम पब्लिक के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे पास को आता है, हम किसी को मना भी नहीं करते। और ये तो देखो छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, पानी का है, शेवर का है, ये सफाई का, ये तो रोज़ होती है, लेकिन हर एक चीज़ हल करते हैं। टेलीफोन करने के बाद ज़रूर करते हैं। पानी जैसे वो भाई साहब पानी ये कह रहे थे, तो जिम्मेवारी हमारी भी तो होती है ना। हम कम से कम इनको बताएं थे हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, तो एक उस कंप्लेंट शिकायत उसको नहीं बताते, जाकर शिकायत करने की कोशिश करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा बलवान दैया जी। तो देखिए, ये बलवान दैया जी रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी जो बनी है उनके प्रधान हैं। तो आइए हमारे साथ और सदस्य हैं जी। आपके जुम्मे भी इन जनप्रतिनिधियों ने कुछ जिम्मेवारियां लगाई हैं, आप किस तरह से निभाएंगे उनको? जो मैम हमारी मेयर अवनीत कौर जी ने जिम्मेवारी हमारी ली है वो साफ़ सफाई है, क्योंकि जो साफ़ सफाई रहेगी वहीं पे सब कुछ है, वहीं पे बरकत है, वहीं पे सब काम है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रशासन के साथ मिलकर, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर हम लोग कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आपका शुभ नाम? संजीव मनचंदा। तो देखिए, ये संजीव मनचंदा जी। तो आइए अब हमारे साथ शकुंतला गर्ग जी हैं, वार्ड नंबर 14 से पार्षद हैं। ये बड़े जोश में
हर काम का जिम्मा लेती है, तो इनसे जानना चाहेंगे जिस जोश से ये काम का जिम्मा लेती है उस जोश से निभाएंगी भी या नहीं। धन्यवाद मैम, आप हमेशा मेरा इंटरव्यू लेते रहते हैं और मैं आपको ये आश्वासन दिलाती हूँ कि हमारी निगम की टीम जो बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, हमारे मेयर, हमारे कमिश्नर साहब, हमारे पार्षद, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे दोनों विधायक जी, और हम पूरे जिम्मे से काम को जिसको उठाते हैं उसको पूरा भी करवाते हैं और आगे भी आने वाले टाइम में भी ऐसे काम करते रहेंगे। मैडम टीम तो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपके वार्डों से वो चाहे 10 वार्ड हो या 14 वार्ड हो या 12 वार्ड हो या ख़ास तौर पे सेक्टर्स में बंदरों, कुत्तों और गाँवों की बड़ी कंप्लेंट्स आती है, लोग चोटिल होते हैं। इनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पाया अगर टीम जोशीली है तो? मैम टीम बहुत जोशीली है। ये हमारे टेंडर पहले हुए थे और पिछले महीने हमने बंदर भी काफ़ी सारे पकड़वाए थे, डॉग्स का भी सैनिटाइज करवाया था और गाय का भी जो है हमने नैन गौशाला में भेजा था। किन्हीं कारणवशों से 1 महीने में बीच में ब्रेक लगी। अभी कमिश्नर साहब से बात हुई, मेरे मैम से बात हुई है, बहुत जल्द इसका हम टेंडर लगाएंगे, सारे बंदरों को भी पकड़वाएंगे और गौशालाओं के लिए अगर हमारी अपनी गौशाला बन गई तो उसमें, नहीं तो नैन गौशाला में उनको भेजेंगे। मैडम हमारे पास गोवंश के जो होते हैं, गोरक्षक होते हैं, उनके फ़ोन अक्सर आते हैं। आप लोग गाड़ियां भर भर के यहाँ से लेके जाते हैं और दूसरी साइड में छोड़ देते हैं, क्या ऐसे ही टेंडर लगेंगे? नहीं, दूसरी साइड में ही छोड़ते, गौशाला में ही छोड़ते। हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है, मैं आपको नंबर दे दूंगी, उन लोगों से बात कर सकते हैं आप। उन गौशालाओं को निगम की तरफ से पैसा दिया जाता है और प्रॉपरली उस गौशाला में जो है उनको हमारे जो आवारा पशु हैं, आवारा तो नहीं कहेंगे, गाय हमारी माता है, गाय और बैल्स को वहीं पे छोड़ा जाता है। गोवंशों के लिए पैसा तो दिया जाता है, क्या वो मतलब गोवंश तो सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, वो सोसाइटियों वाले खा जाते हैं फिर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मैम। गोवंश अभी 1 महीने से नहीं है हमारे पास टेंडर, अब जैसे ही लगेगा तो दोबारा से फिर आप देखना कि सारे गोवंश जो है गौशाला में ही रह जाएंगे। चलिए, बहुत जल्द मैं आपकी मुलाकात कुछ गोरक्षकों से भी करवाऊंगी और बात आप तक जरूर पहुंचाऊंगी कि किस तरीके से काम करते हैं। फिर मैं आपसे पूछूंगी मैडम क्या है हाल आपका। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। तो देखिए, ये पार्षद शकुंतला गर्ग जी जिन्होंने आज बहुत अच्छे से दावा किया है कि अभी टेंडर इनके पास नहीं है, लेकिन बहुत जल्द टेंडर लगा दिया जाएगा गोवंशों के लिए और बंदरों के लिए, कुत्तों के लिए। तो वो इनको सबको गौशाला में पहुंचाने का काम अच्छे से करेंगे। तो समय बताएगा कि गोवंशों के नाम पर, जिनके नाम पर राजनीति करके, जिनके नाम पर इन्होंने वोट मांगे थे पब्लिक के, उस गोवंश को ये पूरी तरह से सड़कों से उठाकर गौशालाओं में कब तक पहुंचाएंगे, ये तो समय ही बताएगा। क्योंकि 7 साल हो चुके हैं, अभी तो वो समय आया नहीं है, पता नहीं कब आएगा। जी भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, एक सुझाव है मेरा सरकार को भी, इस पानीपत के नागरिकों को भी, जो मीटिंग हुई है उनको भी, एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए, सफाई प्रोग्राम जो चल रहा है उसके अंदर झूठे वादे किए जाते हैं, झूठे प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं सारे, मतलब ये होगा, जमादार लगाए, ये मतलब वो सफाई कर्मचारी, ये जो भी मतलब के वो लगाए जाएंगे, देन वो होता कुछ नहीं है। एक प्रोग्राम ऐसा पक्का करो जिसके अंदर एक लिमिटेड प्रोग्राम बने, जिसके अंदर आप मान लो कि एक घर के अंदर 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो कचरा निकलता है, उसको आप एक 10 किलो की थैली दे दो। वो थैली एक ग्रीन थैली हो, एक येलो थैली हो, जो भी आप डिसाइड करोगे, नगर निगम का काम है, मेरा नहीं है। उसके अंदर वो कचरा इकट्ठा करे, देन वो नगर पालिका की एक ट्राली आए, उसको वो वहाँ से कलेक्ट कर ले। तो ना नालियों में कचरा होगा, ना इधर उधर कोई फेंकेगा, ना इधर कोई जहाँ भी आप समझ रहे हो जानवर फेंक रहे हैं या जानवर खा रहे हैं या इधर उधर कोई गड़बड़ी हो रही है, ये सारी हमारी कमी प्रशासन की या एक सिस्टम की है। अगर इस चीज़ को प्रशासन लागू कर दे तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को विदिन 1 मिनट निपटाया जा सकता है। भारत माता की जय हो।